Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture, that is lecture number 11 in the Industrial Dispute Act 1947. तो इसमें आज हम 20 प्लस मोर जो इम्पोर्टेंट केस लॉज है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वो आज हम कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट केस लॉज कौन कौन से इम्पोर्टेंट केस लॉज है तो वो देखेंगे। ओके तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट केस जो है यहाँ पे बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजापा का केस है 1978। तो यहाँ पे फैक्ट्स क्या है, डिस्प्यूट अबाउट वेदर द सर्टन इंडस्ट्रीज जो है इंस्टीट्यूशंस आर इंडस्ट्रीज और नॉट, यहाँ पे डिस्प्यूट है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री अंडर सेक्शन 2J में जो डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो यहाँ पे जो है ये डिस्प्यूट था। तो इसमें जजमेंट क्या दिया गया था, ब्रॉड डेफिनेशन इज गिवन इंक्लूड्स द हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, ऐसे बोला है। ओके नेक्स्ट केस लॉ जो है वर्कमैन ऑफ डिमाकुची टी इस्टेट वर्सेस मैनेजमेंट 1958 का केस है। तो इसमें क्या बोला है, फैक्ट जो है यहाँ पे डिस्प्यूट ओवर एंटाइटलमेंट ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय जो है टू रेज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यहाँ पे ओवर एंटाइटलमेंट ऑफ नॉन एम्प्लॉय टू रेज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इशू हु क्वालिफाइज एज एन वर्कमैन, यहाँ पे क्वालिफाई क्या कौन होगा एज अ वर्कमैन, तो ये बोला है। तो जजमेंट यहाँ पे वही वो है यहाँ पे ओनली दोज एम्प्लॉयड इन वर्क ऑफ मैनुअल, क्लेरिकल, टेक्निकल, सुपरवाइजरी एंड नेचर आर दी वर्कमैन होंगे। इस कैटेगरी के जो है मैनुअल, क्लेरिकल, टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी नेचर जो है यहाँ पे वही किस जो है वर्कमैन के नेचर में आएंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे D.N. बनर्जी वर्सेस P.R. मुखर्जी 1953 का केस है। म्यूनसिपैलिटी एम्प्लॉयज़ क्लेम्ड बेनिफिट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो यहाँ पे इशू क्या है, इस म्यूनसिपैलिटी जो है वो इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आती है। तो यहाँ पे जजमेंट दिया गया है येस इफ़ इट परफॉर्म्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटी देन इट एब्सोल्युटली कम्स अंडर द इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आएगा। ओके नेक्स्ट एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1958। फैक्ट जो है यहाँ पे एम्प्लॉय चैलेंज टू वेज फिक्सेशन बाय द वेज बोर्ड जो है यहाँ पे चैलेंज किया गया था। इशू क्या था, वेदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वॉयलेट फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो यहाँ पे है जजमेंट नो वायलेशन, यहाँ पे वायलेशन नहीं है किसी तरह का। इंडस्ट्रियल लॉ अप्लाइज टू प्रेस, इंडस्ट्रियल लॉ किसके ऊपर अप्लाई होगा, लॉ टू प्रेस पे अप्लाई होगा। ओके नेक्स्ट केस लॉ है इसमें जो है सिंडिकेट बैंक वर्सेस उमेश नायक 1994। फैक्ट जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन इलीगल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट हुए थे एंड इशू क्या था, वॉज डिसमिसल ऑफ जो है ये यहाँ पे लॉफुल है क्या, जजमेंट क्या है येस इलीगल स्ट्राइक अगर है विदाउट नोटिस जस्टिफाई फॉर द डिसमिसल जस्टिफाइबल है। ओके उसके बाद है वेस्टर्न इंडिया मैच कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन 1973। फैक्ट जो है यहाँ पे रिट्रेंचमेंट विदाउट कंपेंसेशन, वैलिडिटी अंडर सेक्शन 25F। तो जजमेंट है मैंडेटरी टू फॉलो द रिट्रेंचमेंट कंडीशन अदरवाइज वॉइड होगा। आप रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं तो आपको रिट्रेंचमेंट अगर कर रहे हैं तो रिट्रेंचमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपेंसेशन देना ही पड़ेगा। कंपेंसेशन मैंडेटरी है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या डिक्लेयर होगा, वो कंसिडर्ड एज एन वॉइड, जो रिट्रेंचमेंट है वो वॉइड कंसिडर करेंगे। ओके नेक्स्ट हिंदुस्तान टीन वर्क्स लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज़ 1979। तो फैक्ट क्या है इसमें, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री जो है क्लोजर ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ डिमांडेड कंपेंसेशन, यहाँ पे जो क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज किया है तो एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, डिमांड किया कंपेंसेशन के लिए। इशू क्या है, राइट टू कंपेंसेशन ऑन दी क्लोजर है क्या, यहाँ पे मिलता है क्या, जजमेंट जो है येस वर्कर्स एंटाइटल टू कंपेंसेशन अंडर सेक्शन 25FFF में कंपेंसेशन मिलेगा। उसके बाद है प्रीमियर जो ऑटोमोबाइल्स है लिमिटेड वर्सेस KS वाडके 1976। फैक्ट्स क्या है, सिविल सूट फॉर दी सर्विस मैटर फाइल बाय द वर्कर है, यहाँ पे सर्विस जो है वर्कर
सर्विस मैटर फाइल्ड बाय द वर्कर्स। इशू कैन सिविल कोर्ट एंटरटेन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, सिविल कोर्ट एंटरटेन कर सकता है। तो यहाँ पे है नो, जजमेंट जो है नो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज कंप्लीट कोड है, यहाँ पे सिविल कोड यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मीन्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन 1969। फैक्ट्स, डिसमिसल विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी। इशू, वैलिडिटी ऑफ डिसमिसल। जजमेंट मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यहाँ पे नेचुरल जस्टिस जो है यहाँ पे ऑडियो अल्ट्रम पार्टम जो है ना, यहाँ पे ऑडियो अल्ट्रम पार्टम जो है और कोई भी है यहाँ पे नेचुरल जस्टिस गुड कंसेंस जो है यहाँ पे जो है फॉलो करना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे क्या होता है, आपको जो है वैलिडिटी ऑफ डिसमिसल होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, यहाँ पे खुद जज नहीं हो सकते खुद के केस में। तो ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है भारत फॉर्ज कंपनी लिमिटेड वर्सेस उत्तम मनोहर नागटे। तो यहाँ पे 2005 का केस है। फैक्ट, वर्कर डिसमिसल फॉर द स्लीपिंग ड्यूरिंग दी वर्क। इशू है वेदर डिसमिसल वॉज प्रोपोर्शनेट। तो यहाँ पे री इंस्टेटमेंट डिनाइड है, मिसकंडक्ट वॉज हैबिचुअल होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस कृष्णाकांत जो है यहाँ पे 1995 का केस है। फैक्ट जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स क्लेम द परमानेंट स्टेटस। तो इशू जो है यहाँ पे वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आर एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे। तो जजमेंट है अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज शाम देन दे आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज़। ओके, नेक्स्ट कॉइट बोर्ड वर्सेस इंदिरा देवी 1998। फैक्ट्स, टेम्पररी वीमेन एम्प्लॉय डिनाइड मैटरनिटी बेनिफिट। टेम्पररी वीमेन जो है यहाँ पे एम्प्लॉय डिनाई किया है उसने मैटरनिटी बेनिफिट को। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, ऑल वीमेन एम्प्लॉयज़ कवर्ड अंडर दिस बेनिफिट्स में। यहाँ पे टेम्पररी हो परमानेंट हो जो भी है यहाँ पे ऑल वीमेन्स आर कवर्ड अंडर दिस जो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए यहाँ पे क्या है एप्लीकेबल है। नेक्स्ट मोतीलाल वर्सेस भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1992। फैक्ट जो है टर्मिनेशन ऑफ टेम्पररी वर्कर्स का टर्मिनेशन। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिट्रेंचमेंट प्रोविजन होंगे क्या यहाँ पे, येस होंगे, टेम्पररी भी होंगे तो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद है रॉबर्ट डी सुजा वर्सेस एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे 1982। फैक्ट जो है कैजुअल वर्कर डिसमिस्ड विदाउट नोटिस। वैलिडिटी ऑफ सच डिसमिसल, प्रोसीजर फेयरनेस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे फेयरनेस होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए, प्रोसीजरल फेयरनेस होना ज़रूरी है यहाँ पे। उसके बाद है धरंगंदरा केमिकल वर्क्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र। तो 1957 का केस है यहाँ पे। तो फैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्लेम्ड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। इशू है वेदर द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे येस एंड इफ कंट्रोल एंड सुपरविजन इज एन एग्जिस्ट है। नेक्स्ट जो है करबेटा स्टेट वर्सेस राजामानिकम 1960। फैक्ट, permanent status claimed by the temporary worker, whether long services confers permanency, mere long services doesn't ensure the permanency। 17 केस है इंडियन ह्यूमे पाइप कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन 1969। तो यहाँ पे फैक्ट जो है यहाँ पे क्लोजर ऑफ वन फैक्ट्री विद यूनिट जो है यहाँ पे। तो इशू क्या है, वेदर क्लोजर वॉज जेन्यून है, येस एम्प्लॉयर हैज़ राइट टू क्लोज द बिजनेस, यहाँ पे एम्प्लॉयर को राइट है। राम प्रसाद विश्वकर्मा वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है इसमें allege the misconduct by the workman, whether tribunal can substitute its judgment। जजमेंट ट्रिब्यूनल जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट है कांट रीअप्रिशिएट एविडेंस अनलेस इंक्वायरी इज अनफेयर। बंकिंगम एंड कार्नेटिक लिमिटेड वर्सेस वेंकटिया 1963। फैक्ट्स जो है यहाँ पे डिले इन रीइंस्टेटमेंट ऑर्डर। तो वेदर डिले इनवैलिड्स रीइंस्टेटमेंट, नो डिले डजंट मेक अवॉर्ड इन इफेक्टिव, यहाँ पे नहीं कर सकता है। ओके,
उसके बाद है गुजरात स्टील, लास्ट है हमारा, लास्ट केस लो है गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस मजदूर सभा 1980। फैक्ट जो है यहाँ पे, मैनेजमेंट टर्मिनेटेड वर्कमेन फॉर मिसकंडक्ट। इशू जो है वेदर द टर्मिनेशन वॉज जस्टिफाइड। तो यहाँ पे जजमेंट है डिसमिसल मस्ट फॉलो फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए यहाँ पे, एंड अदरवाइज री इंस्टेटमेंट इज अलाउड।